आई लाइनर, आई बोलते हैं ना, आई बनी होती है। ये प्लास्टिक का इसलिए लगाते हैं कि ये है लोहे का, ठीक है, और ये है रस्सी। तो क्या करती है रस्सी, बार बार आप ऊपर जाओगे हिलेगा तो क्या है, रस्सी को काट देगा। अपन तो पुराना आदमी छड़े चलती थी देखा है ना, वो बार बार कुएं से पानी निकालते, तो ये वही वाला सिस्टम काम करता। तो ये प्लास्टिक क्या करेगी, इसको रस्से को बचाएगी। तो ये हमेशा उसमें होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये यहाँ पे भी एक पैकिंग दी हुई है, ठीक है ना। ये रस्से का जो लूप बना हुआ है, इसको बाहर ना निकले या कुछ ना हो, इसके लिए एक सेफ्टी गार्ड दिया हो। उसके बाद ये वाला जो रास्ता है, इसको पूरे को बोलते हैं अपन लेनियार्ड। क्या बोलते हैं? इसकी लंबाई होती है 1.8 मीटर। अब क्या होता है, कुछ कुछ बेल्ट में क्या होता है, ये रास्ता ऐसे हो जाता है, रिंगा निकल जाता है, जबकि ये स्ट्रेंथ एक सीलिंग जो बनती है ना, वो इस रिंग पे काम करती है। अपन कहावत सुनी है ना कि एकता होती है तो कोई तोड़ नहीं सकता है। और जैसे ही संगठन में से एक आदमी निकला तो धीरे धीरे संगठन टूट जाएगा। जैसे ये खुला, फिर इस बेल्ट की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये रिंग जब तक इसमें बनी हुई है, ये आपका बेल्ट सही है, ठीक है। फिर जैसे अपन आगे चलेंगे तो यहाँ पे भी वापस यही आईलाइनर देखना है, प्लास्टिक देखनी है। फिर उसके बाद एक ये गट्टा लगा हुआ दिख रहा है ना प्लास्टिक का, इसको बोलते हैं शॉक ऑब्जर्वर। क्या बोलते हैं? शॉक ऑब्जर्वर। इसकी मैक्सिमम लंबाई होती है 2 मीटर, किसी में 1.5 मीटर आती है, फिर किसी में 1.7 मीटर आती है, लेकिन मैक्सिमम 2 मीटर तक का ये रहता है। ये क्या करता है कि ये आप जब ज़्यादा हाइट पे जाते हो तो 6 मीटर के बाद 6 मीटर के ऊपर अगर अपन काम करते हैं तो ये क्या होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ लेता है 400 केजी। अगर 400 केजी से मिनिमम का झटका इसको लगता है तो ये खुलेगा, बाकी आप इसको खींचोगे तो ये नहीं खुलेगा। इसके अंदर क्या है कि स्प्रिंग टाइप होता है। मोटरसाइकिल, कार, बस, अपन नॉर्मल भाषा में बोलते हैं शोकर। शोकर किस लिए लगे होते हैं कि खड्डे में जब गाड़ी कूदेगी तो पीछे बैठने वाले की कमर में झटका नहीं आएगा, वो शोकर अप डाउन हो जाएगा और अपने को ऊपर नीचे ले लेगा। एक तरह से इसमें वो शॉक ऑब्जर्वर लगा। जब भी अपन हाइट से गिरते हैं तो आदमी लटकने से नहीं मरता है, दिल का दौरा पड़ जाता है, वो डर जाता है और डर के मारे वो ऊपर से बेहोश होकर खत्म हो जाता है। तो जैसे ही वो लटकेगा तो ये क्या धीरे धीरे खुल के स्ट्रेचेबल होगा, आदमी को नीचे लाएगा और वापस हल्का सा ऊपर लाएगा, ठीक है ना। तो ये हर बेल्ट में होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद देखो ये यहाँ पे एक डी रिंग लगी हुई है और एक डी रिंग की ये पैकिंग लगी हुई है, ये हमेशा पीछे घूमता है, इस हिस्से पे होनी चाहिए। यहाँ क्या होता है कि शरीर की जो ये एक रीढ़ की हड्डी होती है, यहाँ पे एक डोर्सल डी रिंग मतलब डोर्सल एक बोन होती है, हड्डी होती है। वो क्या अगर यहाँ से ये क्रैक हो गई ना तो आदमी किसी काम का नहीं है, वो फिर लेटा लेटा रहेगा। तो ये वाला हिस्सा क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है, इस बेल्ट को एडजस्ट करना पड़ेगा बाद में। तो ये वाला हिस्सा यहाँ आना चाहिए, डोर्सल डी रिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद जैसे अपन ने चेक कर लिया, उसके बाद अपन ये देखो बेल्ट अभी बहुत लूज है ना, इन्होंने पहन रखा है, इसको अपन बाद में टाइट करेंगे। फिर उसके बाद ये है छाती के पट्टे, लॉकिंग करते हैं। ये क्या करते हैं कि ये जैसे कभी भी पहनते हैं अपन, क्या करते हैं बेल्ट को स्ट्रिप को आड़ा टेढ़ा पहन लेते हैं, हम सोचते हैं कुछ नहीं होगा। लेकिन जब गिरते हो ना, रेस्क्यू हमने तो किया हुआ है, तब पता है कि बहुत सारी चीज़ें क्या कंडीशन होती है, बेल्ट को काटना पड़ता है, आदमी को निकालना पड़ता है, लेकिन हम ऐसी हाइट पे जाते नहीं है। तो ये छाती का पट्टा हमेशा यहाँ होना चाहिए ऊपर। जब इस बेल्ट की स्ट्रिप को अपन खोलेंगे, करेंगे ना टाइट बिल्कुल धीरे धीरे, तो क्या होगा कि ये अपने आप ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगा। हम लोग कभी भी इसको टाइट करते नहीं है, हम सोचते हैं कि यार होगा, कुछ नहीं होगा। एक बार करते, पहले ये छाती का पट्टा हो गया, उसके बाद होता है ये थाई स्ट्रिप, ठीक है ना। ये स्ट्रिप ये यहाँ लगती है दोनों जांघों के बीच में, ये लग गई। अब क्या होता है कि इस बेल्ट की इस पूरी स्ट्रिप के अंदर सिलाई जो होती है, कट्टा हम खोलते हैं, खाद के कट्टे तो सबने खोले होंगे घर पे, एक धागा निकालते हैं और पूरा धागा निकलता है और कट्टा क्या होता है पूरा खुल जाता है ना। किसी किसी में टेक्निक होती है वो धागा कैसा निकालता है, और बहुत सारे लोग ब्लेड लेके कट्टा काटते हैं, सही है। तो इसमें क्या होता है कि इसी टाइप की सिलाई होती है, अगर एक भी सिलाई अगर निकली तो क्या होगा, पूरा बेल्ट खुल जाएगा। तो वो आपको नहीं देखना है। फिर अपन आते हैं इसकी लाइफ के बारे में। तो इसकी लाइफ का क्या होता है कि एक यहाँ पे पुराना बेल्ट है, इसमें टैग नहीं है। एक इस जगह आता है फॉल इंडिकेटर आता है, जो अपने यहाँ सीने पर रहता है, और इस बेल्ट में एक टैग होगा। ये देखो एक टैग लगा हुआ है, ये भी घिस गया है। इस बेल्ट के ऊपर ये बेल्ट कब बना वो डेट लिखी रहती है। तो ये बेल्ट जिस ईयर में बना है, मान लो ये बेल्ट का अभी 2019 या 20 होगा समथिंग, पलटना भाई, ठीक है ना। थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, आई थिंक मेरे हिसाब से 19 ही लग रहा है। तो अभी सन कौन सा चल रहा है, 24 चल रहा है ना, तो इसमें महीना भी लिखा होगा। तो या दो मतलब इस बेल्ट की उम्र होती है 5 साल। जिस मैन्युफैक्चरिंग को ये बना है
एक सीमेंट प्लांट की उम्र हम 50 साल मानते हैं कि भाई 50 साल उस प्लांट को हो गए तो फिर उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, वैसे भी इसकी उम्र होती है 5 साल। अगर ये बेल्ट बना उसके बाद 5 साल तक ही आप काम ले सकते हो, उसके बाद में काम में नहीं लेना। तो हर बेल्ट में एक टैग रहेगा, इसके ऊपर भी एक टैग रहेगा, आपको मैन्युफैक्चरिंग ईयर देख लेना है। उसके बाद इसका इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना। हर बहुत सारी कंपनियां 6 महीने में कराती, कोई कोई कंपनी 1 साल में कराती, तो मिनिमम 6 महीने में तो इसका इन्फेक्शन होना ही चाहिए। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं अपन इसकी कैपेसिटी पे। तो ये जो पूरा बेल्ट है ना, ये जो बना हुआ है, ये लेता है 2300 किलोग्राम लोड। कितना? 2300 किलोग्राम लोड। एक आदमी का वेट कितना होता है? 70 केजी, 80 केजी मैक्सिमम। तो 70 केजी तो लगभग एक आदमी के वेट से कई गुना ज़्यादा ये ले सकता है। अगर इससे 10 आदमी भी लटकते हैं तो कितना हुआ? 700। ठीक है, तो 7 तरीके 30 आदमी भी लटक जाएंगे तो ये नहीं टूटेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 30 आदमी को लटका दो आप, ठीक है। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है, लटकाने का मतलब ये होता है कि इतनी इसका 2300 किलोग्राम तक इसका लोड होता है, लोड कैपेसिटी पे होता है। लोड कैपेसिटी कहाँ से काउंट की जाती है? ये यहाँ से। ये देखो, अभी बेल्ट का सही तरीका क्या होता है, आप जब भी एंग्री करते हो, ये जैसे मान लो लगाया, अब ये एक लगा रखा है, ये दो तरीके से मैंने बेल्ट को लगा रखा है। अब सही कौन सा है आप बताओ? उंगली में जो लगा रखा है ये सही वाला है ना? क्यों? ये सही है। कैसे सही है? ये इसका हुक का जा रहा है। क्यों, इसमें क्या गड़बड़ है? इसमें गड़बड़ है, ये किसी का इधर ये किसे, ये तो मेरी उंगली यार, यहाँ पे ये सपोर्ट लगा दिया मैंने। 1 मिनट, ये पाइप लगा दिया, चलो ये पाइप लगा दिया, 1 मिनट, में किसी दिन पड़ जाए। चलो ये पाइप अब सही है, अब सही है ना? ठीक है, चलो। तो ये बेल्ट जो होता है ना, कभी भी अपने को ये हुक फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। और ये जो लगता है, ये हमेशा अपना हाथ, ये देखो मेरा हाथ कितना जा रहा है, लगभग 300 mm ऊपर जा रहा है। 300, 350 या 400 के आसपास काउंट करोगे आप तो इतना ऊपर लगाना है। इसका रीज़न ये होता है कि ये जो बेल्ट है, ये क्या है, 6 मीटर फॉल डिस्टेंस लेता है। कैसे कि 1.8 मीटर तो ये हो गया, 1.8 मीटर ये रस्सा हो गया, ठीक है, और 1.8 मीटर आदमी की रस्सा हो गई। तो 1.2 इंटू कितना हो गया? 5.5 के आसपास हो गया। 1.8 इंटू करके 5.5, और ज़मीन से थोड़ा बहुत तो ऊपर रखोगे आदमी को, वरना वो ज़मीन भी अगर गिर गया तो वैसे ही लग जाएगा। नीचे अगर एक सरिया निकला होगा, सिविल वालों का तो सरिया होता है काम में, तो सरिया निकला होगा तो सरिया क्या होगा? चुभ जाएगा और आदमी ख़त्म हो जाएगा। और हम क्या करते हैं इसमें, क्या फॉल फैक्टर होता है, फॉल फैक्टर 0, फॉल फैक्टर 1 और फॉल फैक्टर 2। तो 0 क्या होता है कि अगर अपन ने ऊपर लगाया तो 0 के आप गिरोगे तो आप वहीं लटक जाओगे। दूसरा क्या होता है, हम कमर की सीट पे लगा देते हैं, कभी कभी एंकरिंग पॉइंट नहीं मिलता है तो कमर की सीट पे अपन ऐसे लगा देते, तो वो होता है फॉल फैक्टर 1। उसमें आदमी के लगने के चांस 50% बढ़ जाते हैं। कुछ आदमी क्या करते हैं, काम करते वक्त यहाँ पैरों में लगा के काम करते, पाइप नीचे देखा लगा दिया और काम ऐसे कर रहे हैं, तो अब वो वहाँ से गिरेगा तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। अब नीचे जाने में क्या दिक्कत होती है कि जैसे ही आदमी इधर उधर टकराया, जैसे मान लो इस साइलों के यहाँ अपन काम कर रहे हैं और वहाँ एक वो सरिया निकला हुआ है, गिरा आदमी, गिरेगा तो देखो सीधा तो लटकेगा नहीं। आदमी का 70 केजी वेट है, तो जब भी 10 मीटर हाइट से ऊपर जाता है तो 10 गुना वेट बढ़ जाता है। 10 मीटर हाइट से गिरेगा तो 10 इंटू 10 100 केजी एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। फिर 10 इंटू करोगे तो 1000 केजी, फिर और बढ़ोगे तो टन में चला जाएगा। ऐसे करके जितनी जितनी हाइट पे आप लोग बढ़ते जाओगे उससे क्या होगा, वेट आपका बढ़ता जाएगा हाइट से गिरोगे तो जैसे झूला और वो सरिया सीधा पेट में घुस गया, सिर में लग गई या कहीं और जगह लग गई, तो आदमी को गिरने से नहीं मरा, वो टकराने से मर गया। तो क्या अपन ये चाहते हैं कि भाई अपन तो बेल्ट को हमेशा ऊपर की साइड में लगाना कंपलसरी होता है, लेकिन हम लोग नहीं लगाते। इस बेल्ट में एक और चीज़ है, वो नहीं है। क्या होता है कि यहाँ पे 2 चीज़ें लगी रहती है, आप देखना किसी किसी बेल्ट में एक गोल गोल डिब्बी टाइप लगा रहता है, आपने देखा होगा, लगा रहता है ना, उसके अंदर 2 स्ट्रिप आती है। उस स्ट्रिप को बोलते हैं सस्पेंशन ट्रॉमा स्ट्रिप। क्या बोलते हैं? सस्पेंशन ट्रॉमा स्ट्रिप। वो क्या करता है कि आप कभी भी हाइट से, अगर घबराना नहीं, देखो काम कर रहे हैं, गलती भी होगी और गलती के अलावा कभी भी कुछ भी हो सकता है, हम उसके लिए तैयार हैं, हमने सोचा तभी हम काम कर रहे हैं, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हाइट से कभी भी आदमी जैसे मान लो हैंग हो जाता है, अपन काम कर रहे हैं कि भाई हम यहाँ से लटक गए, तो दूसरा आदमी देखेगा, बचा लेगा, सब कुछ सही है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर उस बेल्ट में वो पट्टी है तो उस पट्टी के अंदर क्लिप आता है और क्लिप करके ऐसे जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद क्या होती है, वो क्लिप ऐसे नीचे आ जाती है और अपने पैर सीधे उस पट्टी के ऊपर ऐसे टिक जाते हैं, तो अपन आराम से हवा में खड़े हो सकते हैं। बेल्ट तो अपना ऊपर एंकर है,